हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेके आ रहे हैं उसका नाम है आईयूपीसी नामकरण के नियम। स्टूडेंट्स, आईयूपीसी जब हम नामकरण करेंगे कार्बनिक यौगिकों का तो उसके लिए हमको पहले क्या है, कुछ रूल पता होना चाहिए। जैसे कोई भी हमको एग्जाम्पल दे दिया जाए तो हम उसमें क्या क्या रूल अप्लाई करें उनको हम वन बाय वन समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, आईयूपीसी नामकरण के लिए पहला रूल जो है उसका नाम है सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला का सिलेक्शन, सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना। बच्चों ये नोट्स वैसे ही लिखने हैं जैसे मैंने आपको एक टॉपिक दिलवाया और उसमें पहला टॉपिक आपको ये लिखना है सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि कौन सी सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला का सिलेक्शन करें। तो हमको बच्चों इसमें कुछ बातें याद रखनी पड़ेगी। उस श्रृंखला का चयन करना है, सिलेक्शन करना है जो सर्वाधिक लंबी व सीधी हो। यानी कि पहली क्वालिटी क्या देखनी है, सीधी व अधिक कार्बन युक्त हो। जो आप सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर रहे हैं बच्चों, वो कैसी होनी चाहिए, सीधी व अधिक कार्बन युक्त हो। सीधी व अधिक कार्बन युक्त हो। इसका क्या मतलब है बच्चों, जैसे मैं आपसे कहूं कि ये आपके पास एक कार्बनिक श्रृंखला है, ठीक। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 कार्बन आ रहे हैं। और ऐसे काउंट करोगे 1 2 3 4 और 5 और 6, तो आप इसमें से दोनों में से प्रायोरिटी किसको दोगे। तो मैंने वर्ड यूज किया सीधी। सीधी मतलब सीधी भी हो और ज्यादा भी कार्बन हो, तो आपका ये तरीका सही है, ये तरीका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। दूसरी बात, उस कार्बन श्रृंखला का चयन करें, उस कार्बन श्रृंखला का चयन करें जिसमें अधिक से अधिक प्रतिस्थापी हो, जिसमें अधिक से अधिक प्रतिस्थापी हो, साथ में बच्चों क्रियात्मक समूह सम्मिलित हो, क्रियात्मक समूह सम्मिलित हो, द्विबंध हो तथा त्रिबंध हो। बच्चों इसका मतलब यह है, यदि क्रियात्मक समूह हो तो उसको प्राथमिकता दो, यदि द्विबंध भी हो तो उसको भी प्राथमिकता दो, त्रिबंध भी हो तो उसको भी प्राथमिकता दो, और यदि कोई प्रतिस्थापी अगर जुड़ा हो तो उसको भी आप प्राथमिकता दो। कैसे, देखिए जैसे ये कोई श्रृंखला है, अब इसमें हम सिलेक्शन कैसे करेंगे। तो अब हम ऐसा नहीं कि सीधी श्रृंखला को ही देखेंगे, अब हम ये देखेंगे कहीं इसमें द्विबंध तो नहीं आ रहा है, तो हम सिलेक्शन ऐसा करेंगे जिसमें द्विबंध भी आए और ज्यादा कार्बन भी आए। तो ये सिलेक्शन का हमारा पैटर्न होगा। और एग्जांपल देखते हैं बच्चों, और एग्जांपल में हम लेते हैं, देखिए हमने एक ऐसा एग्जांपल लिया जिसमें अब त्रिबंध ले रहे हैं हम। देखिए आप,
अब देखिए बच्चों, हमें कौन सी श्रृंखला का सिलेक्शन करना चाहिए। अब देखिए बच्चों, हमें ये कार्बन श्रृंखला का सिलेक्शन करें तो त्रिबंध भी आ रहे हैं, 5 कार्बन भी आ रहे हैं। ऐसे कोई और पैटर्न नहीं है जिसमें हम ज्यादा कार्बन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 5 कार्बन आ रहे हैं, तो और जिसमें त्रिबंध भी आ रहा है। ठीक बच्चों, और देखिए अब बताइए स्टूडेंट्स, अब कौन सी श्रृंखला का सिलेक्शन करना चाहिए, इसका करेंगे। देखिए आप, इस श्रृंखला का हमें सिलेक्शन करना चाहिए। क्लियर? तो देखिए बच्चों, अब एक प्रतिस्थापी और वाले देख लेते हैं। अब देखिए बेटा, सीरीज श्रृंखला कर लेते हैं तब भी इसमें 6 कार्बन आ रहा है, लेकिन प्रतिस्थापी बेटा एक ही आ रहा है, एक ही प्रतिस्थापी आ रहा है, तो ये सिलेक्शन अच्छा नहीं है। इस ये वाला नहीं करेंगे, बल्कि इसके स्थान पर ये वाला करेंगे। क्यों भाई? इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन तो ऊपर वाले में भी थे, फिर ये सिलेक्शन सही क्यों है? क्योंकि इसमें कार्बन के साथ साथ हमने प्रतिस्थापी भी देखे, एक प्रतिस्थापी ये, एक ये और एक ये, यानी कि हम 3 प्रतिस्थापी, 1 2 और 3, तो हमारा सिलेक्शन ये वाला सही है, ये वाला सिलेक्शन हमारा सही है। ठीक है बेटा? तो पहला रूल आप सभी बच्चे डाल लीजिए, सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला का सिलेक्शन चेन, और उसमें ये जो बातें मैंने आपको बताई है उनको आप ऐसे ऐसे ही बच्चों नोट कर लेना। क्लियर? तो ये था बच्चों रूल फर्स्ट। ऐसे ही बच्चों हम बात करते हैं इसके नामकरण में रूल सेकंड, जिसका नाम है श्रृंखला का अंकन करना। तो अब हम ले रहे हैं बच्चों रूल सेकंड। रूल सेकंड, श्रृंखला का अंकन करना। श्रृंखला का अंकन करना, अंकन मतलब होता है नंबरिंग करना। अब बच्चों, अंकन करते समय, अंकन करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या बातें ध्यान रखें? श्रृंखला का अंकन उस सिरे से करें, श्रृंखला का अंकन उस सिरे से किया जाए, उस सिरे से किया जाए जिस सिरे से क्रियात्मक समूह द्विबंध, त्रिबंध व प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिले। बच्चों, अगर हम श्रृंखला का अंकन करने जा रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ख्याल रखना है कि अंकन उस सिरे से करना है जिस सिरे से क्रियात्मक समूह को, द्विबंध को, त्रिबंध को या प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिलना चाहिए।
आगे बस समझिए कैसे मिलना चाहिए, वो एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे मैं कहूँ बच्चों आपको कि मुझे अंकन बताइए किस सिरे से करना चाहिए। अब मुझे इसमें बताना है कि अंकन किस सिरे से मैं करूं, ये मुझे एग्जाम्पल दे दिया। तो पहले तो सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला का सिलेक्शन किया। अब अंकन अगर चेक करेंगे, अगर आप इस सिरे से करते हैं तो आपके प्रतिस्थापियों को सेकंड और थर्ड पोजीशन मिल रही है, और इस एंड ये तो हुआ लेफ्ट टू राइट। क्या हुआ? लेफ्ट टू राइट आपने किया, तो आपके प्रतिस्थापियों को पोजीशन मिली दो, एक दो पर एक है और 3 पर 2 प्रतिस्थापी है। तो यानी कि लेफ्ट टू राइट अगर प्रतिस्थापियों की स्थिति का योग करेंगे, प्रतिस्थापियों की स्थिति का योग, प्रतिस्थापियों की स्थिति का योग यहां कितना आ रहा है? लेफ्ट टू राइट में बाएं से दाएं, ये लेफ्ट है और ये राइट है। तो लेफ्ट टू राइट में प्रतिस्थापियों की स्थिति का योग 2 और 3 5 और 3 कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। लेकिन बच्चों राइट टू लेफ्ट करेंगे तो 1 2 3 4 ऐसा है, यानी कि 2 पे राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो 2 पर 2 बार क्या है? मैथिल समूह है, 2 बार मैथिल समूह है, और एक 3 पर है तो 2 2 4 और 3 कितने हो गए? 7। तो बच्चों हम ये कर क्यों रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं कि हम ये पहचाने कि हमें अंकन प्रतिस्थापियों का किस तरीके से करना चाहिए, मतलब हमारा यहां पर अंकन करने का तरीका कौन सा सही है। तो बच्चों इसका एक रूल होता है प्रतिस्थापियों की स्थिति का योग। जब प्रतिस्थापियों की स्थिति का योग न्यूनतम आता है, जब प्रतिस्थापियों की स्थिति का योग न्यूनतम आता हो, अंकन उसी सिरे से किया जाए, अंकन उसी सिरे से किया जाए। तो बच्चों अंकन हमको किस सिरे से करना चाहिए? इसमें प्रतिस्थापियों की स्थिति का योग कौन सा सही है, न्यूनतम कौन सा है? राइट टू लेफ्ट। क्या है? राइट टू लेफ्ट। फिर हमने कहा, ये तो हमने प्रतिस्थापियों की स्थिति वाला केस देख लिया। अब द्विबंध और त्रिबंध को देखिए। जैसे द्विबंध यहां पर आ गया तो आप अंकन किस एंड से करेंगे? इस एंड से अंकन कर देना, ठीक है। द्विबंध के साथ अगर जैसे हम कहें कि द्विबंध तो यहां रह गया और प्रतिस्थापी सेकंड नंबर पर यहां आ गया, तो बताइए अंकन किस सिरे से करेंगे? अब भी अंकन आपको इस सिरे से ही करना होगा, क्योंकि प्रतिस्थापी और द्विबंध में से महत्वता किसको दी जाती है? वरीयता का क्रम किसको दिया जाता है? द्विबंध को दिया जाता है, ठीक है। मैं आगे आपको ऑर्डर भी बताऊंगा कि कैसे कैसे किसको वरीयता दी जानी चाहिए। सपोज करें द्विबंध के बाद में अगर हम त्रिबंध को देखें, जैसे ये त्रिबंध वाली स्थिति है। अब बताइए हम अंकन किस सिरे से करेंगे? तो यहां से अंकन करना पड़ेगा, जिसमें त्रिबंध को न्यूनतम अंक मिल रहा है। अब आपके पास क्रियात्मक समूह वाला केस देखिए। जैसे आपके पास यहां OH आ गया, तो बताइए अब अंकन किस एंड से करेंगे? तो क्रियात्मक समूह आपके पास OH है, जिसको न्यूनतम अंक मिलना चाहिए बच्चों। तो देखिए 1 2 3 4 5, देखो इसमें क्रियात्मक समूह को भी न्यूनतम अंक मिल रहा है, साथ में प्रतिस्थापी को भी मिल रहा है। आप इस साइड से भी करते तो क्रियात्मक समूह को तो न्यूनतम अंक मिल जाता, लेकिन प्रतिस्थापी को फिर नहीं मिलता, इसलिए आप इस एंड से करेंगे। आगे बस समझे बच्चों। तो आप इन सभी बातों को ऐसे कैसे लिखे, ऐसे कैसे नोट कर ले। तो बच्चों देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप कार्बन श्रृंखला का अंकन करने जा रहे हैं तो आपको ये देखना है कि अंकन उस सिरे से करना है
जिसमें द्विबंध, त्रिबंध, प्रतिस्थापी और क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक मिल रहा हो। आगे बात समझ में बच्चों, सिंपल सी बात है। बस इसमें परफेक्टनेस तभी आएगी जब ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल आप सोल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इसकी। बिना प्रैक्टिस के रूल हमको एक साथ नहीं समझ में आएंगे। हम जब एक एक एग्जाम्पल के प्रैक्टिस करेंगे तो अपन को बिल्कुल ये चीजें क्लियर हो जाएगी कि हाँ, हम अब इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो देखिए, अब आपके पास अगर ये चारों आ जाए एक साथ तो आप वरीयता किसको दोगे? अगर द्विबंध भी हो, त्रिबंध भी हो, क्रियात्मक समूह भी हो, प्रतिस्थापी भी हो, तो उस स्थिति में फिर क्या करोगे? उस स्थिति में हम क्या करेंगे? तो देखिए बच्चों, उस स्थिति में हमें वरीयता का क्रम पता होना चाहिए। अगर चारों आ जाए तो सबसे ज्यादा वरीयता हमको देनी है क्रियात्मक समूह को। सबसे ज्यादा वरीयता किसको देनी है? क्रियात्मक समूह को। मैंने क्रियात्मक समूह के बारे में आपको पहले भी पढ़ा रखा है, क्रियात्मक समूह के नाम भी बता रखे हैं, उनका वरीयता का क्रम भी आपको पता होना चाहिए। और भी हम आपको अगले वीडियो में क्रियात्मक समूह की और डिटेल देंगे। तो क्रियात्मक समूह, उसके बाद में किसको देनी है? द्विबंध को वरीयता देनी है, उसके बाद में त्रिबंध को वरीयता देनी है, और सबसे लास्ट में किसको देनी है? प्रतिस्थापी को देनी है। ये ऑर्डर पता होना चाहिए। आगे बस समझ। तो क्रियात्मक समूह, द्विबंध, त्रिबंध और प्रतिस्थापी। अब ये रूल नंबर अपना सेकंड हुआ। चलो इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको। जैसे मैंने कहा C3CH डबल बॉन्ड CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH3 C2H5 एंड COOH। ये ऐसा एग्जांपल है बच्चों जिसमें चारों कंसेप्ट अप्लाई हो रहे हैं। द्विबंध, क्रियात्मक समूह है, द्विबंध, त्रिबंध और प्रतिस्थापी है। देखिए आपका क्रियात्मक समूह तो ये रहा, द्विबंध आपको पता ही है, त्रिबंध ये रहा और प्रतिस्थापी है। तो अब आपको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देनी है? क्रियात्मक समूह को। यानी कि आपको 1 ये देना है, 2 3 4 5 6 7। ये अंकन का तरीका रहेगा। क्लियर बच्चों? अब चलिए बच्चों, इसमें रूल नंबर 3 की हम चर्चा करते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का नियम। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का नियम। स्टूडेंट्स, अल्फाबेटिकल ऑर्डर अंग्रेजी वर्णमाला, जैसे कभी कभी क्या होते हैं, प्रतिस्थापी जो होते हैं, भिन्न भिन्न प्रतिस्थापी मुख्य कार्बन श्रृंखला से जुड़ जाते हैं। अब उनका नामकरण करना होता है, तो उनका नामकरण अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे, हम अल्फाबेट के रूप में करेंगे। जैसे मैं कहूं बच्चों, मेरे पास ये CH3 जुड़ गया और यहां पर C2H5 जुड़ गया, यहां पर Cl जुड़ गया एंड CH2 CH3। अब अलग अलग आपके पास मुख्य कार्बनिक श्रृंखला से प्रतिस्थापी जुड़े। तो सबसे पहले आपने सिलेक्शन किया, ये सिलेक्शन रूल नंबर 1 अपनाया। फिर आपने अंकन किया। अब अंकन में दूसरे नंबर पर ये मेथिल आ रहा है, तीसरे नंबर पर ये एथिल आ रहा है। तो देखिए हम क्या लोएस्ट लोकेट रूल को फॉलो करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि अगर आप इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो 2 3 और 4 पर क्या आ रहे हैं? प्रतिस्थापी आ रहे हैं। तो 2 3 और 4 देंगे, 5 और 4 9 आ जाएगा। इस साइड से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 4 3 4 5, यानी कि 3 और 4 7 और 2 9, 3 और 4 7 और 2 9। और इस साइड से क्या आ रहा है? 2 3 4 आ रहा है, यानी कि 3 2 3 5 और 4 9, यानी कि दोनों साइड से सेम है, दोनों साइड से ही सेम है। तो फिर हमारा ये रूल गलत हो जाएगा, क्योंकि ABCD में इस साइड हमको नंबरिंग इस साइड की जगह पर हमको इस साइड में करनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5, 3 और 4 7 5 बार, सॉरी नहीं, ये गलत होगा। रूल हमें इधर से अप्लाई करना है। 1 2 3 4 5 6, देख लो 2 3 4,
यानी कि 4 3 7 और 2 9, और इधर कितना आ रहा था 1 2 3 3 4 5, यानी कि 3 4 5 का मतलब तो कितना हो गया 7 और 5 12 हो गया। तो बेटा ये आपकी क्या नंबरिंग सही है। लेकिन अब आपके पास प्रतिस्थापित तो क्या है मैथिल। अब हिंदी में मत ध्यान देना, ये इंग्लिश से समझ में आएगा। मैथिल की स्पेलिंग होती है METHY है, तो ये एम अंग्रेजी वर्णमाला का वर्ड है। ऐसे ही बच्चों ये एथिल है। अब बच्चों हिंदी मीडियम के बच्चों का इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है। एथिल ए तो बच्चे ए समझ लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये स्टार्ट कहां से हो रहा है, ये ई से स्टार्ट हो रहा है। ऐसे क्लोरो, क्लोरो बच्चे बहुत सी बार कंफ्यूज होते हैं यार के से तो नहीं है, ये कहां से स्टार्ट है सी से। तो स्टूडेंट जब इसका नामकरण करेंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नामकरण करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के नियम के अनुसार करेंगे। कैसे? तो सबसे पहले एबीसीडी में पहले कौन आता है सी पहले आता है। तो क्या लिखेंगे बच्चों यहां पर कैसे लिखेंगे 4 क्लोरो, 4 क्लोरो। फिर क्या करेंगे बच्चों एबीसीडी में 3 एथिल, 3 एथिल। फिर क्या लिखेंगे बच्चों 2 मैथिल, 2 पर मैथिल है, और टोटल कार्बन 6 है और एकल बंध है तो हेक्सेन, हेक्स प्लस एन हेक्सेन। ऐसे हम बच्चों अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के नियमों का पालन करेंगे। क्लियर? ये रूल नंबर हमारा 3 होता है। रूल नंबर 4, चौथा रूल क्या है? चौथा रूल यह है कि यदि कोई प्रतिस्थापी एक से ज्यादा बार आते हैं, जैसे 2 3 4 बार आते हैं, तो आप उनके लिए क्या पूर्व लग्न का उपयोग करेंगे? तो देखिए पूर्व लग्न 2 3 4 5 6 बार प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त होते हैं, तो नामकरण करते वक्त नामकरण पूर्व लग्न की जगह पर प्रतिस्थापित, प्रतिस्थापी 2 3 4 5 बार प्रयुक्त होते हैं, तो नामकरण के लिए पूर्व लग्न, नामकरण के लिए पूर्व लग्न डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा प्रयुक्त किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है। 2 बार आ जाए तो डाई कर देना, 3 बार आ जाए तो ट्राई कर देना, 4 बार आ जाए तो टेट्रा कर देना, 5 बार आ जाए तो पेंटा, और 6 बार आ जाए तो हेक्सा कर देना। तो देखो बेटा कैसे करेंगे आप इस रूल को अप्लाई कैसे करेंगे? जैसे बच्चों मैं आपसे कहूं कि यहां पर ये मैथिल ग्रुप है वो 4 बार आ रहा है, क्या है 4 बार आ रहा है। तो जब इसका आईयूपीसी नामकरण करेंगे तो सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला का सिलेक्शन करें, पहला रूल अप्लाई किया। दूसरा अंकन किया, अंकन उस सिरे से करेंगे जिस तरह से प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिले। और देखिए नामकरण करते वक्त अब देखिए 2 पर 2 बार मैथिल स्वरूप, फिर एक बार 3 पर भी है, एक बार 4 पर भी है। अब एक जैसे प्रतिस्थापी कितनी बार आ रहे हैं 4 बार आ रहे हैं, लेकिन उनकी पोजीशन 2 पर 2 बार है, 3 पर 1 बार है, 4 पर 1 बार है, तो नाम क्या हुआ 2 2 3 4 टेट्रा मैथिल, 2 2 3 4 4 टेट्रा मैथिल, और टोटल कार्बन 5 है, तो क्या लिख देंगे आप पेंटेन लिख देंगे। क्या लिखेंगे बच्चों पेंटेन लिखेंगे। क्लियर? तो ऐसे अनेकों बार अगर आप प्रतिस्थापी का यूज करेंगे तो उनके अकॉर्डिंग हम यहां पर पूर्व लग्न डिसाइड कर देते हैं। इसके बाद में बच्चों रूल नंबर 5 जो हम लेंगे 2 अंकों के मध्य कोमा, 2 अंकों के मध्य कोमा लगाते हैं। जैसे बच्चों हमने 2 अंकों के मध्य कोमा लगाया, 2 अंकों के मध्य कोमा लगाते हैं तथा अंक व शब्द के मध्य
के मध्य डेस या हाइपन लगाते हैं, डेस या हाइपन लगाते हैं। ये वाला ये अंक है और ये शब्द है, इसके बीच में क्या लगा रहे हैं, ये डेस या हाइपन लगाते हैं, ऐसा पता आगे बस तो डेस या हाइपन लगाते हैं। तो ये सभी रूल है IUPAC नामकरण करने के। तो बच्चों अब इन नियमों का हम अगले वीडियो में एप्लीकेशन करके बताएंगे। इन नियमों की मदद से हम बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में हम अगले वीडियो में आपके लिए एक एक टॉपिक की प्रैक्टिस करके डालेंगे। क्लियर बच्चों? अगर स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो। ओके स्टूडेंट्स।